सर्किट को मैं आपको सर्किट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 8 लास्ट प्रैक्टिकल सर्किट का अब हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने आप लोग को पहले ही बताया, लास्ट प्रैक्टिकल में भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना तो आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन सर्किट को देखते हुए सर्किट को डिज़ाइन करना बड़ी बात है। तो ज़िंदगी में जब भी आप चीज़ों को सही से तरतीब दे दोगे ना तो उनका इस्तेमाल आसान हो जाएगा। अगर उनको आपने सही से तरतीब दिया हुआ है तो उनका इस्तेमाल आसान है, और तरतीब नहीं दिया हुआ तो फिर इस्तेमाल मुश्किल है। तो सर्किट डायग्राम को देखते हुए सबसे पहला काम जो आपने करना है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जिस तरह से सर्किट डायग्राम के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं उसी तरीके से आप सर्किट को फैला दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोटेंशियोमीटर रखा हुआ है, पोटेंशियोमीटर के साथ जो है वो बैटरी रखी हुई है, बैटरी के बराबर में आपने 1V की लगाई हुई है, 1V की इस तरीके से रख दी। फिर एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ सेल है, इस सेल की हमें जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को मालूम करना है। फिर यहाँ आपने एक 1V की और लगाई हुई है। गेल्वानोमीटर का कनेक्शन मैंने इसलिए नहीं खोला है कि मैं आपको बता चुका हूँ, गेल्वानोमीटर जो कि G0 से कनेक्ट होगी और ये कॉमन से। अब ये तो मैंने सर्किट को चीज़ें रख दी उसके मुताबिक जिस तरीके से मेरी सर्किट डायग्राम है। प्रैक्टिकल का नाम प्रैक्टिकल नंबर 8 टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हुए इस सर्किट को मैं आपको सर्किट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 8 सर्किट टर्मिनल ए टर्मिनल बी पोटेंशियोमीटर का, प्लस माइनस 3 वोल्ट की बैटरी है, माइनस से एक तार ज़्यादा 1V की में जो कि मेन कनेक्शन है स्विच का, और ये ज़्यादा टर्मिनल बी में। बैटरी का पॉजिटिव ज़्यादा है टर्मिनल ए में, टर्मिनल ए जहाँ से वायर स्टार्ट होता है, टर्मिनल बी जहाँ पे वायर एंड होता है। अभी हम जब सर्किट ड्रॉ करेंगे उसमें भी देखेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे लगा हुआ है LRB और एक लगा हुआ है सेल का पॉजिटिव मेरे टर्मिनल ए की तरफ, और ये एक LRB से वायर जा रहा है जो कि लग रहा है 1V की के अंदर, और एक वायर डायरेक्ट सेल के अंदर से जा रहा है जो लग रहा है गेल्वानोमीटर के कॉमन के अंदर। ये मैंने नेगेटिव भी बनाया आपकी आसानी के लिए। और जो LRB से वायर जा रहा है 1V की के अंदर, 1V की से वो जाएगा गेल्वानोमीटर के कॉमन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ गेल्वानोमीटर के कॉमन में 2 वायर जा रहे हैं, एक जो है वो 1V की से आ रहा है और दूसरा जो है सेल से आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखें जो LRB है, LRB का जो एक टर्मिनल है वो जा रहा है, तैयारी कर लो, अगर लाइट चली गई तो रोशनी का सिस्टम कर लेंगे, टर्मिनल ए में, और सेल का जो पॉजिटिव वो भी जा रहा है टर्मिनल ए में। इसका मतलब ये हुआ टर्मिनल ए में जो है 3 वायर जा रहे हैं, बैटरी और सेल में फ़र्क याद रखिएगा, बैटरी का पॉजिटिव, LRB के एक टर्मिनल और सेल का पॉजिटिव, सेल का नेगेटिव और LRB के एक टर्मिनल जा रहा है गेल्वानोमीटर के कॉमन में वाया 1V की से होता हुआ, और बैटरी का जो नेगेटिव है वो 1V की से होता हुआ कहाँ जा रहा है, टर्मिनल बी के अंदर। अब इस सर्किट डायग्राम को जैसा मैंने बनाया है इसी सेटअप से मैंने यहाँ पे सेटअप को जो है बिछा दिया। ये सेटअप बिल्कुल इसके मुताबिक है, जैसा सेटअप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ दिख रहा है, वैसे सेटअप मैंने यहाँ रख दिया है ताकि मुझे इनका इस्तेमाल जो है आसान हो जाए और मैं आसानी से इसको कर सकूँ। चलें आप कनेक्शन से सर्किट को लगाते हैं। सबसे मैंने बात की आपसे बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी का पॉजिटिव, सेल का पॉजिटिव और LRB के एक टर्मिनल, कोई भी जो मेरे लिए आसान है वही टर्मिनल मैंने ले लिया। ये तीनों टर्मिनल, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेल का पॉजिटिव, LRB का एक टर्मिनल, और ये तीनों जो है जाएंगे कहाँ पे, टर्मिनल ए के अंदर। आपने अपनी आसानी के लिए इनको तीनों को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद ये यहाँ पे जोड़ दिया, ये तीनों जुड़ गए। अब बैटरी का नेगेटिव, ये जो बैटरी का नेगेटिव है
टर्मिनल बी में जाएगा। बी जहाँ पे वायर एंड हो रहा है, ए जहाँ से वायर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्केल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दरमियान में हम वन वे की भी लगाएंगे। और वन वे की का जो फंक्शन होता है वो होता है कटआउट के तौर पे, स्विच के तौर पे। जब आप स्विच ऑफ करना चाहो स्विच ऑफ कर दो, जब स्विच ऑन करना चाहोगे तो स्विच सर्किट ऑन हो जाएगा। इसलिए कनेक्शन है और इसी का फंक्शन है। लगाना क्यों ज़रूरी है? ताकि आप कंजम्पशन बचा सको सेल की, और सेल की कंजम्पशन बचाने से ज़्यादा मकसद हमारा यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉ होने को रोकना है, ताकि जो है वायर हिटअप ना हो। ये एक प्रिकॉशन है, वायर हिटअप ना हो। वायर हिटअप होने की वजह से रीडिंग में कोई फ़र्क या चेंज ना आए, बहुत मेजर चेंज ना आए। माइनर चेंज जो है हर प्रैक्टिकल में चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये हो गया ऑक्सिलरी सर्किट कहलाता है। ये वाला हिस्सा जो है लेफ़्ट साइड जो हमारा पार्ट है जहाँ पे बैटरी वन वे की लगी है, ये ऑक्सिलरी सर्किट कहलाता है। मैंने पिछले वाले प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया था कि ऑक्सिलरी सर्किट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का जितना अपैरेटस होता है, जिसने लास्ट वाले प्रैक्टिकल के अंदर यहाँ पे रियोस्टेट भी था, यहाँ पे जो है वोल्ट मीटर भी था, तो वो ऑक्सिलरी सर्किट। और बाकी जो है ये टर्मिनल आ गया। अब सेल का नेगेटिव जाएगा गैल्वानोमीटर के अंदर। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, गैल्वानोमीटर के नेगेटिव में दो जाएंगे। एक जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स से होता हुआ भी जाएगा, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ एक वन वे की लगानी है, ठीक है। इस अपैरेटस में दो वन वे की इस्तेमाल होंगी। एक वन वे की मेन स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए, और दूसरी वन वे की जो रेजिस्टेंस को जब मैं चाहूँ ऑन करवाऊँ, सर्किट में इन करवाऊँ, और जब मैं चाहूँ सर्किट में ऑफ करवाऊँ, उसके लिए मैंने जो है रखा है इसको। यहाँ पे ये बच्चों की दुआएं लेने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं। हाँ, कि इस 23 रमज़ान मुबारक की शब ताक रात सर सलाउद्दीन की शॉप, शाद फैसल सर नासिर बहुत दूर से आए हुए हैं। ये हो गया सिर्फ E4 के, और वो बच्चे भी देख रहे होंगे कि कैसे बच्चे हैं। ये हो गया सेटअप हमारा कंप्लीट। जिस तरह हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ की, सर्किट डायग्राम के मुताबिक सारी चीज़ें मैंने उसी तरीके से प्लेस की। प्लेस करने के बाद उनको मैंने फिक्स कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। अब इसका ऑपरेशनल देखेंगे कि फंक्शन किस तरीके से करेगा और हमें रीडिंग किस तरीके से लेनी है। सबसे पहले इसका जो है वो अच्छा जो कॉलम है वो तो बने हुए आते हैं आखान बोर्ड के अंदर, BI के में बने हुए नहीं आते। BI के वालों को फिर बनाना पड़ेगा सीरियल नंबर। उसके बाद जो है आप रेजिस्टेंस, बैलेंसिंग लेंथ, अभी वो कह रहा है। बैलेंसिंग लेंथ में दो चीज़ें हैं, एक है L1 और एक है L2। L1 जो है विदाउट रेजिस्टेंस है, और L2 जो है विद रेजिस्टेंस है। और वर्किंग फार्मूला इसका है, अननोन रेजिस्टेंस है, हम R से शो कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R यही कैपिटल R है, और L1 ये सेंटीमीटर के अंदर, L2 सेंटीमीटर के अंदर। ये क्या चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लाइट जा चुकी है, और ये सर सलाउद्दीन का एक मतलब फिर शुक्रिया, अपने घर से बैटरी का इंतज़ाम करवा दें। इंशाल्लाह वो जब आएगी हम जब तक कंटिन्यू कर सकते हैं कंटिन्यू कर दें इसको। अब मैंने आपके सामने ये लगा दिया। अब सर्किट को चेक करने की बारी। सर्किट को चेक करने के लिए वही तरीक़ेकार कि आप टर्मिनल A के ऊपर रखेंगे। सबसे पहले तो स्विच ऑन करना नहीं भूलिएगा प्लीज़ मेरी तरह। ये स्विच ऑन किया मैंने इसको, ठीक है। अब आपने ये यहाँ पे एक इसके ऊपर रखा है शुरू पे, ये देखें कहाँ डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। और जब आप यहाँ रखेंगे तो ये अपोजिट डिफ्लेक्ट करना चाहिए, वो देखें अपोजिट डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब क्या है कि आपका सर्किट जो है सही कनेक्ट हुआ हुआ है। जब आप टर्मिनल A के ऊपर रखते हैं इनिशियल पे तो ये राइट साइड ज़्यादा है मेरे, और जब आखिरी के ऊपर रखते हैं तो ये लेफ़्ट साइड ज़्यादा है। अपोजिट डिफ्लेक्शन का मतलब यही है
कि हम यहाँ पे वही नल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, वही नल पॉइंट हमारे L1 और L2 को डिफाइन करेगा जो कि हमें फॉर्मूले में नीड है। हमें जो फॉर्मूले में नीड है L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1 आपको पता है इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या चीज़ है ये मैं बताऊँगा, L1 L2 किस तरीके से निकलेगा ये मैंने नहीं बताना आपको। सही है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं L1 के ऊपर मैंने लिखवाया L1 के साथ आपको विदाउट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि कोई भी रेजिस्टेंस ना आप यहाँ से ऑफर करेंगे। ऑफर क्या करेंगे जब आपने इसको स्विच ऑफ रखा हुआ है, ये स्विच ऑफ है, अभी इसका कनेक्शन नहीं लगा हुआ, इसका कनेक्शन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये सर्किट का हिस्सा नहीं है। आल्टो इट्स कनेक्टेड विद द सर्किट बट इट्स नॉट कनेक्टेड विद द सर्किट, स्टिल द वन वे की इज़ नॉट ऑन और द स्विच ऑन। ठीक है, तो जब तक ये स्विच ऑन नहीं है, सर से ये स्विच ऑन नहीं है, ये कनेक्ट होने के बावजूद भी फंक्शनलाइज नहीं है, तो हम L1 विदाउट रेजिस्टेंस सबसे पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। आप इसको टैप करते जाएंगे तो देखें ये सब पे राइट जा रहा है, अब थोड़ा स्लो हो गया, राइट जा रहा है, लेफ़्ट जा रहा है, ये राइट जा रहा है और ये लेफ़्ट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये लेफ़्ट जा रहा है। इस वाले वायर पे, वायर मुझे सही से नज़र नहीं, ये राइट जा रहा है, 1 2 3 4 5, पाँचवें वायर पे ये राइट जा रहा है और छठे वायर पे ये लेफ़्ट जा रहा है। तो इसका मतलब पाँचवें वायर पे अगर मैं देखूँ तो ये स्लो है थोड़ा, तो मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगा इसको तो मुझे लेंथ मिल जाएगी। देखें मैं ड्रैगिंग कर रहा हूँ, नज़र आ रहा है सर ना सर, जूम हो रहा है ये, तो ड्रैग करने के बाद ये नल पॉइंट के ऊपर आ गया, पाँचवें वायर के ऊपर ये नल पॉइंट आता है, डिफ्लेक्शन जो है स्लो होने की वजह से, तो ये आ गया। अब मुझे इसको निकालने का तरीक़ेकार कि ये निकालना किस तरीके से, ये पाँचवें वायर के सर ना सर करीब लेके आइएगा प्लीज़, 64 के ऊपर दोबारा देख लें। ये देखें, अब मैं जब इसको डिस्प्लेस करता हूँ तो ये चेंज होता है, अब ये पाँचवें वायर के 64 के ऊपर है। तो हम पहले भी आपको ये बात सिखा चुके हैं कि जब भी ऑड नंबर के ऊपर आएगा तो हम क्या करेंगे, ऑड नंबर के ऊपर है, अभी पाँचवा नंबर ऑड नंबर है तो मैं इसका 64 है, तो पाँचवें नंबर से पहले कितनी वायर पड़ी है, 4 वायर, 4 वायर का मतलब हो गया 400। पाँचवें वायर से ऊपर जितनी वायर हैं वो सब की सब 100 से काउंट होगी, यानी कि 4 वायर हैं रेस्ट, तो वो 4 वायर का मतलब हो गया 400। अब ये पाँचवें वायर के 64 के ऊपर आ रहा है, तो पाँचवें वायर के 64 का मतलब ये हो गया 400 प्लस 64, तो 464, ये है पाँचवा वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये नल पॉइंट जो है 7 वायर के 60 पे आता, 7 वायर के फॉर एग्जाम्पल 60 पे आता, ये 7 वायर का 60 हो गया, तो 7 वायर का 60 का मतलब हो गया 7 वायर के ऊपर कितने वायर हैं, 6 वायर, इन 6 वायर का मतलब हो गया 600 सेंटीमीटर और प्लस 60, 7 वायर का 60, तो ये हो गया 660। क्लियर हो गई बात, तो L1 आपका क्या हो गया 660 या 464, तो ये हो गया ऑड वायर का फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेके और हम फिर इसके बाद स्विच करेंगे। फॉर एग्जांपल 9th वायर के ये 70 पे आया, तो 9 वायर का मतलब हो गया 9 से ऊपर कितने वायर हैं, 8 वायर का मतलब 800 और 90 वायर का 70 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 870। बात क्लियर है मेरी, समझ आ रही होगी आपको। ये हो गया ऑड का फंक्शन। अब सर इवन का फंक्शन क्या है, इवन का और ज़्यादा आसान है। फॉर एग्जांपल अभी जो हम नल पॉइंट निकाल रहे थे वो नल पॉइंट पाँचवें वायर की जगह पे छठे वायर के 64 पे आता, छठे वायर के 64 पे आता। सर ना से दिखाइएगा प्लीज़, छठा वायर का 1 2 3 4 5 6, 6 वायर का 64। तो जब भी इवन नंबर के ऊपर आएगा 2 4 6 8 10, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी अभी एग्जांपल को हम जो है ना वो बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं कि 6 वायर के ऊपर आया, तो 6 वायर का मतलब सारे वायर को आप 600 काउंट कर लें। 6 वायर के ऊपर आया, 6 वायर का मतलब 600 हो गया। अब माइनस करते हैं वो अमाउंट जो अमाउंट स्केलिंग के ऊपर नज़र आ रहा है, 64, 600 माइनस 64, you will get the actual value which is 536। तो ये 536 हो गया इवन वायर के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पे 8वें वायर के ये 80 पे आता, 8वें वायर के 80 पे, तो ये 8वां वायर का मतलब क्या हुआ, 8 वायर का मतलब इवन नंबर का मतलब हो गया जब इवन नंबर के ऊपर आएगा हम सारे वायर को काउंट कर लेंगे। 8 वायर इवन नंबर है, 8
के 80 पे आया तो हमने क्या किया 800 माइनस 80 तो क्या हो गया 720। दोबारा रिपीट करता हूँ, 8 वायर के 80 के ऊपर आया, आपने सारे वायर को काउंट कर लेना है, 800 हो गया, माइनस कर देना है स्केलिंग को, तो स्केलिंग माइनस स्केल के ऊपर जो नंबर आ रहा है स्केल के ऊपर 80 नंबर आ रहा था, तो 800 माइनस 80 720 इज़ द एक्चुअल वैल्यू। क्लियर हो गई बात? लिख लेना है L1, सबसे पहले L1 जो आया था वो आया था 500 यानी छठे वायर के 64 पे आया था, तो छठे वायर का 464। जब ऑड नंबर पे आएगा तो सिंपल ऊपर के वायर के सारे वायर काउंट करेंगे 100 से, 4 वायर पीछे बचते हैं तो 400 हो गया, प्लस कर देंगे वो नंबर स्केलिंग तो 464 हो गए L1। ये L1 वो है जो विदाउट रेजिस्टेंस, अभी हमने कोई रेजिस्टेंस यहाँ से नहीं निकाला हुआ, 1 वीक की आउट हुई भी है, 1 वीक की इन नहीं है, तो ये हमारे पास L1 आ रही है। L1 जो एक दफ़ा ले लेंगे वही L1 चारों रीडिंग्स या तीनों रीडिंग्स जितनी AKUB या BI के रीडिंग्स रिक्वायर्ड करता है उनके अंदर L1 जो है कांस्टेंट रहेगा, L1 जो है चेंज नहीं होगा, एक मरतबा आपने L1 ले लेना है। और यही L1 जो है आपने फॉर एग्जांपल अगर 2 3 4 वैल्यू हैं तो भी ये 464 रहेगा, और 3 वैल्यू हैं तो ये भी 464 रहेगा, एक दफ़ा निकलेगा ये। L2 फाइंड आउट करेंगे। L2 फाइंड आउट करने के लिए क्या है, आप जो है एक यहाँ पे 1 वे की ऑन करेंगे, सॉरी ये है, अब आप इसको सर्किट में इन करेंगे। जब आपने सर्किट में इन किया इसका मतलब ये इन हो गया, लेकिन अभी भी कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रही यहाँ से, ठीक है। अब आप रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे तो 2 3 4 यानी कि सबसे पहले आप 2 रेजिस्टेंस या 5 रेजिस्टेंस से निकालते हैं, 5 रेजिस्टेंस आपने निकाली और यहाँ लिख दिया आपने 5 ओम, 5 रेजिस्टेंस ऑफर कर ली। अब आप दोबारा से वही फंक्शन करेंगे कि दोबारा इसको रखेंगे एक साइड पे, ये वहाँ डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, और जब एंड पे रखेंगे तो यहाँ हो गया। तो इससे मतलब दरमियान में एक ऐसी जगह है यहाँ पे जो कि नल पॉइंट कहलाएगी, उस नल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, वो जो नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे वो L2 कहलाएगी और वो इससे कम होगी, जो L1 है उससे कम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 320 है हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने ली नहीं, निकाली नहीं, लेकिन आप खुद निकालिएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। L1 आपका क्या हो गया 464 डिवाइड बाय 320 माइनस 1, और R की जगह पे आप क्या लिखेंगे 5, ये बताना मकसद था। यहाँ पे आएगा 5, तो जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये यू विल कंप्लीट 1 सेट ऑफ रीडिंग। सेकंड सेट ऑफ रीडिंग के लिए आपने क्या करना है, L1 तो आपने दोबारा लेना नहीं है, तो L2 के लिए अब आप रेजिस्टेंस को चेंज करोगे। पहले 5 निकाली थी, अब आप क्या करें 4 निकालने, ये 4 निकाली, 2 2 प्लस 4, और दोबारा से वही तमाम काम को रिपीट करें। और काम रिपीट करने के बाद क्या होगा, आपके पास मूवी बन रही है, ज़रा ख्याल से 3-4 सेट आ जाएंगे। और खाली इधर ये ऑनलाइन चल रहा है माशाल्लाह, ये देख ही रहे होंगे, आपको लाइट नहीं है, सर ने जो है अपने घर से बैटरी मंगवाई है, ये मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रात में आप दिल से दुआ करेंगे कि जो ना अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए, आफियत के साथ कामयाबी की मनाजिल हम तय करते हुए इसी तरह इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएँ। और बिलखुसूस वालिदैन के लिए दुआ तो अपने भी वालिदैन के लिए कीजिएगा, हमारे भी वालिदैन के लिए कीजिएगा, ताज रात है। बहरहाल ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने 4 रेजिस्टेंस निकाली, 3 निकाली, और ये 3 रीडिंग कंप्लीट हो गई। चौथी बोलता है तो आप 2 निकाल लेना एंड दैट्स इट, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। कोई चीज़ रह गई हो, कुछ पूछना हो तो आप चैटिंग के ज़रिए जो है पूछ सकते हैं।